Hello my dear student, hope you are doing well. I too. Now in that topic, some basic principles and techniques of organic chemistry. This is our video or lecture number 15. So to have continuation and the proper linking with this topic, I would advise you to watch earlier 14 videos also as you get the time. Okay, तो मेरा इतना ही कहना है कि अगर कंटिन्यूएशन में आपको टॉपिक लर्न करना है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो सभी वीडियोस को आप एक बार देख लो, उससे स्टडी करो. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. अब यहां से आगे जो समझो 5, 6, 7, 8 जितने भी वीडियो बनने वाले हैं 10-10, 15-15 मिनट के, वो तो आप जरूर लिंकिंग में देखो. क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अलग अलग रूल्स हैं और हर एक रूल के एग्जाम्पल्स जो है, जो मैं दिखाने जा रहा हूं, दैट विल बी वेरी 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 यूजफुल टू यू. ओके, और दूसरा ऐसा पार्ट है इसमें दैट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन आईयूपीएसी नेम इन बोथ द पैटर्न, बोर्ड पैटर्न एज वेल एज नीट और जेडब्ल्यू पैटर्न. तो चलो शुरू करते हैं. आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लॉन्ग फॉर्म मैंने बताया था. एक सिस्टम बनाई गई फॉर गिविंग द साइंटिफिक नेम, परफेक्ट नेम टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच विल बी एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. और उस सिस्टम का नाम दिया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC. Isn't it? लॉन्ग फॉर्म हम कुछ भी बना सकते हैं. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पागल एंड आवारा कंपनी. Isn't it? So that we should not. Okay. It is International Union of Pure and Applied Chemistry. तो पर्टिकुलरली बेसिक इसका जो कहना है इस सिस्टम का, दैट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेसिकली इट इज सेड all organic compounds are either hydrocarbons or derivatives of hydrocarbons. They may be called as hydrocarbons or derivatives of hydrocarbons. तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन उस मॉलिक्यूल में कौन सा है ये देखना चाहिए. Isn't it? दैट मीन्स जैसा अभी हम देखते हैं ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है. दिस इज द पेरेंट अल्केन, इट इज नोन एज व्हाट? प्रोपेन. पर अगर इसको एखादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, CH3 CH CH3, यहां पे आ जाएगा Br. तो इस Br को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप. This is functional group. So we have to write the name of the functional group either in the form of a prefix or suffix. And then this chain of 3 carbon atom will be the chain of parent hydrocarbon. This is the parent hydrocarbon. अगर functional group नहीं है तो हाइड्रोकार्बन ही है वो. जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे प्रोपेन CH3 CH2 CH3. पर अगर फंक्शनल ग्रुप यहां पे आता है Br, तो यहां पे पेरेंट चेन कौन सी है वो पहले हमें लिखना पड़ेगा. वी नीड टू राइट द नेम ऑफ दैट पेरेंट अल्कीन. Isn't it? तो पेरेंट अल्कीन क्या है यहां पे? प्रोपेन. और देन फंक्शनल ग्रुप, सम फंक्शनल ग्रुप्स आर रिटन एज प्रीफिक्स. प्रीफिक्स यानी नाम के पहले आने वाला पार्ट, जैसे हम लिखते हैं मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती, लाइक दैट. ये प्रीफिक्स हो गया. और नाम के एंडिंग में जो आता है उसे कहते हैं सफिक्स. सो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो हाइड्रोकार्बन के नेम को चेंज करते हुए हम देखेंगे कुछ उसमें बदलाव लाया जाएगा. जैसे कि अल्कोहल है तो
ऑल, OL आ जाता है। अल्डिहाइड है तो AL, that we will learn at the time of example. So in this format that is written, particularly try to understand. Okay. अब यहाँ पे उसका नाम आएगा, ये कौन से कार्बन को जुड़ा है वो भी देना पड़ेगा। 1 2 3 दो नंबर के कार्बन को है। इट्स नेम वुड बी गिवन इन IUPAC एज 2-ब्रोमोप्रोपेन एज ए सिंगल वर्ड। तो बेसिक पार्ट यहाँ पे ध्यान में ले लो। बेसिक पार्ट क्या बताया गया है, दैट IUPAC system is considering that all organic compounds are the derivatives of hydrocarbons. Either they are hydrocarbons or derivatives of hydrocarbons. Actually recent definition जो दी गई है वो वही है। पहले बताया जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, पर अब रिसेंटली जो दिया गया डेफिनेशन है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कौन सा है वो पहले देखा जाएगा। अगर वो ऑल सिंगल बॉन्ड्स का है तो अल्केन होगा, अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखाता है तो अल्कीन, अल्काइन वगैरह होगा। सो नंबर ऑफ एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू लर्न, डोंट वरी। अब पहले इसमें कुछ बिफोर लर्निंग द रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट IUPAC सिस्टम पर्टिकुलरली, ये IUPAC सिस्टम के अगर रूल्स हमें लर्न करना है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं और उस रूल के सपोर्ट में हमें नेम देना पड़ता है। सो इफ यू आर going to use that rules, some basic knowledge should be with us. एक तो अल्केन्स जो है उनकी सीरीज हमें पूरी मालूम होना चाहिए। ओके, यानी समझो ये तो आपको सब लोगों को मालूम है, कॉमन नेम्स ऑफ द अल्केन्स हैव बीन रिटेन है। जैसे कि मीथेन, CH4 है तो क्या नाम आ जाता है, मीथेन। ओके, अगर C2H6 है तो आप बता सकते हैं इथेन। अगर C3H8 फॉर्मूला है तो प्रोपेन। अगर C4H10 है तो क्या आ जाता है, दैट इज ब्यूटेन। इफ इट इज C5H12 then that is pentane. If it is C6H14 then that is hexane. If it is C7H16 then that is heptane. ये आपको मालूम है, नहीं है तो भी अभी लर्न करके बिल्कुल रख दो। C8H18 that is octane, ऑक्टा यानी 8 कार्बन। C9H20 यानी नोनेन और C10H22 यानी डीकेन। C10H22 का नाम क्या आ जाता है, डीकेन। ओके, अब यहां तक मैक्सिमम हमको जनरली जो हम कंपाउंड्स लेते हैं तो कभी कभी एग्जांपल में ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन तक भी आता है। जनरली वो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन में खेलते हैं। ओके, तो लेकिन मालूम तो हमको पूरे होना चाहिए। अब इसके आगे भी कभी कभी है तो हमको मालूम है क्या, C11 कितना आएगा, डबल इट प्लस 2 यानी 24। तो इसका नाम है अनडीकेन, 11 कार्बन जिसके हैं। C12H26 इसका नाम है डोडीकेन। C13H28 डबल से 2 हाइड्रोजन ज्यादा देना पड़ता है। ओके, C13H22 that is called as what, that is called as the tridecane. Then C14H30 ये आएगा टेट्राडीकेन, टेट्रा यानी 4, isn't it? C15H32 आता है, इसे कहेंगे पेंटाडीकेन। अगर हमारे पास है C16H34 हेक्साडीकेन। अगर हमारे पास है C17H36 then that is known as heptadecane.
Then if we are having C18H38, it is octadecane. C19H38 plus 2, that is 40, that is nonadecane. And then ये नाम हमको बिल्कुल ध्यान में रखना है, एमसीक्यू में आता है C20H42, इट इज कॉल्ड एज आइकोसेन। और इट्स नेम आइकोसेन, ये बिल्कुल ध्यान में रखो, एमसीक्यू में आ सकता है। दैट्स अल्केन कंटेनिंग 20 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज, और अल्केन कंटेनिंग 30 कार्बन एटम्स, 30 कार्बन एटम्स जिसमें है उसको क्या कहा जाएगा? C30H62 इज कॉल्ड एज ट्राइएकोन्टेन। ये एमसीक्यू में आ सकता है, बिल्कुल इसकी स्टडी करो, ये लर्न बाय हार्ट करो। सो बेसिकली रिमेंबर माय फ्रेंड्स, द नेम्स ऑफ दिस alkanes containing that many carbon atoms should be remembered. ये डीकेन तक तो हमें याद रखना ही रखना है, पर कभी कभी अगर एमसीक्यू में आता है तो आगे की भी सीरीज मैंने दी है आपको, अनडीकेन, डोडीकेन, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन। कभी कभी आ सकता है डोडीकेन हैज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। करेक्ट आंसर C12H26। राइट दैट स्ट्रेट चेन फॉर्मूला ऑफ डोडीकेन। तो डोडीकेन का फॉर्मूला अगर हमको मालूम नहीं है तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हम कैसा लिखेंगे? तो इसलिए फॉर्मूला याद करो। देन आइकोसेन इज द नेम ऑफ अल्केन कंटेनिंग, करेक्ट आंसर 20 कार्बन एटम्स। ओके, तो इसमें अगर आइकोसेन का स्ट्रक्चर हमको लिखना है, इट इज नॉट वेरी 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 डिफिकल्ट, यू कैन ट्राई वेरी इजीली। जैसे कि आप ऐसा लिख सकते हो CH3CH2 taken 18 times CH3. So this is actually icosin. देखो 18N1 19N1 20, दैट आइकोसेन का फॉर्मूला ही आता है। और आगे लिखना है तो बिल्कुल ही ऐसी जिगजैग 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 करते जाओ। कितने लिखने हैं ये आपको मालूम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहां पे खत्म हो गया। फिर एक बार काउंट करो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये CH3 ये CH3। बाकी क्या आएंगे बीच में? 2 लाइन जंक्शन ही CH2 मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, isn't it? So my friends, try to learn this. Now actual examples we are going to start in the next video. So do watch my next video to learn the rules of IUPAC system one by one, followed by the examples. पर वो अगर अच्छी तरह से लर्न करने हैं तो डेफिनेटली हमें क्या आना चाहिए? ये सीरीज मालूम होना चाहिए, ये बेसिक है। अगर इसमें नुकसान कुछ भी नहीं, अगर आपको आता है रिवाइज हो गया, अगर आपको नहीं आता है मालूम हो गया, isn't it? So you will never be at loss when you will watch my video. जरूर आपको उसका फायदा ही होगा, ये देखकर ही मैं हर एक लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग ट्यून्ड अप विथ मी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स ए लॉट।